बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक नतीन हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले तो बात करेंगे उस नमक पाशी की जो आज़म सवाती के ज़ख्मों पर की गई है FIA की जानिब से। FIA वजारत दाखिला के मातहत इदारा है। ये इस हुकूमत की जानिब से नमक पाशी की गई है। FIA ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है और इंतहाई बुरा काम किया है। इस बुरे काम पर FIA से सभी सवाल कर रहे हैं। अभी मैं अपनी गुजारिशात भी आपके सामने रख देता हूँ। इसके अलावा चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं इमरान खान साहब, लेकिन उनसे आगे बढ़कर भी कोई आ गया है शहबाज शरीफ से भी आगे जाने के लिए, तो इसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा इमरान खान साहब की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट को उठाने के बाद कुछ लोगों ने फिर कुछ सवालात शुरू कर दिए हैं। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ये जो नमक पाशी की गई है आज़म सवाती के जख्मों पर, इसकी बात कर लेते हैं। FIA की एक प्रेस रिलीज है, याद रखिएगा ये प्रेस रिलीज है। FIA ने ये प्रेस रिलीज जारी की और जारी करके ये कहा कि आज़म सवाती के इंटरनेट पर एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, उसका फोरेंसिक एनालिसिस किया गया है और FIA कह रहा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किया गया है, फ्रेम टू फ्रेम, यानी एक सेकंड का भी 25वां हिस्सा फ्रेम टू फ्रेम ऑडियो वीडियो को एनालाइज किया गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एनालाइज किया गया है और ये वीडियो फेक है। FIA ने फैसला दिया है। FIA ये कह रहा है कि आज़म सवाती साहब चाहें तो इस सिलसिले में हमें दरख्वास्त दे दें, हम इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और हम मजीद हक़ाइक़ सामने लाएंगे। अब सवाल ये कि FIA ने जिस वीडियो का फोरेंसिक किया है वो वीडियो आज़म सवाती ने तो किसी को दी नहीं, उनकी अहलिया के पास गई, उनकी बेटी ने देखा, अपने बाप को बताया। अब ये FIA के पास जो वीडियो है ये कौन सी है? एक वीडियो है जो कुछ सहाफियों को पहुंची है, मेरे पास भी पहुंची है। FIA जो कह रहा है कि टोटे जोड़े गए हैं, यही बात हामिद मीर साहब ने की, गरीदा फारूकी साहिबा ने की। टोटे जोड़े गए हैं, उन टोटों में जो चेहरा था वो चेहरा क्रॉप किया गया है, हटाया गया है और हटाने के बाद उस वीडियो में से वो चेहरा हटाने के बाद आज़म सवाती साहब का चेहरा लगा दिया गया है। FIA कह रहा है कि ये वीडियो जो है वो फेक है और FIA ने कहा है कि फोटोशॉप किया गया है। अब वीडियो को फोटोशॉप कैसे किया जाता है कोई ये भी बताए, लेकिन FIA कह रहा है कि फोटोशॉप किया गया है। अब इस वीडियो के हवाले से सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आज़म सवाती साहब ने FIA से कहा नहीं, उनको वो मवाद जिस पर उन्हें शिकायत है वो दिया नहीं, तो ये फोरेंसिक किस चीज का हुआ है? किसने कहा था करने को और किसने कहा था प्रेस रिलीज जारी करने को? एक आदमी पूरी दुनिया को अपना दुख, अपने आंसू दिखा रहा है और आप कह रहे हैं फेक है। आप ये फैसला दे रहे हैं फेक है। आपने वो कंटेंट देख लिया है। आज़म सवाती साहब की अहलिया उनको ये बता रही हैं कि जब हम कोयटा गए थे और हम जजेस के गेस्ट हाउस में ठहरे थे, वहां की वीडियो है। आज़म सवाती साहब कहते हैं कि उनकी प्रिवेसी को इन्वेड किया गया है। FIA कह रहा है ये फेक है। अब एक लम्हे को मान लीजिए कि एक बुजुर्ग खातून को, एक बुजुर्ग को धोखा हुआ है और धोखा होने के नतीजे में उन्हें ये लगा है कि फर्ज कर लीजिए वो वीडियो जो आज़म सवाती साहब की, ये फर्ज है कि अहलिया के पास है, वो वही वीडियो है जो टोटों की शक्ल में इंटरनेट पर भी आ गई है। वो वीडियो FIA ने एनालाइज कर लिए, वो वही वीडियो जो उनकी अहलिया के पास है। तो भी आप फेक कहने वाले कौन होते हैं? और दूसरा कि आज़म सवाती की अहलिया को भेजी क्यों गई? एक बुजुर्ग खातून है, परेशान हो गई, डर गई, शदीद गम गुस्से की हालत में मुब्तला हो गई, उनको खुदा ना खास्ता उनकी सेहत पे इसका असर पड़ सकता था, तो उन तक ये पहुंच गई है। तो अब आप मजाक उड़ा रहे हैं उस बुजुर्ग का, उस बुजुर्ग खातून का, और आप कह रहे हैं फेक है। अभी तक तो आपके सामने वो असल मवाद आया नहीं है, तो एक तो ये ना कीजिए और फिर आपके पास दरखास्त आएगी तब आप करेंगे। आपने प्रेस रिलीज जारी कर दी है, जुर्म यह है कि प्रेस रिलीज जारी कर दी है, यानी आज़म सवाती को आपने दुनिया की नजर में झूठा करार दे दिया है। वो शख्स जो पूरी दुनिया को बता रहा है कि उसके साथ, उसकी अहलिया के साथ, उन दो बुजुर्गों के साथ क्या हुआ है, आपने उसको झूठा करार दे दिया है। फिर नीचे आप कह रहे हैं कि हम इस पर आज़म सवाती साहब की जो दरखास्त है उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो अब क्या कार्रवाई करेंगे आप?
आपने राणा सनाउल्लाह के नीचे जो करना था वो कर लिया है, अब आप पर कोई भरोसा क्यों करे। आजम सवादी तो कह रहे हैं कि जब उन्हें एफआईए ने उठाया था उनके उस ट्वीट पर जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाया था, तब भी उन्हें बरहना करके मारा गया था। इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? आजम सवादी के घर पे वीडियो है, उसको देख लीजिए, उसको कब्जे में ले लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ले ले, और फिर उसके बाद आजम सवादी के फोन की लोकेशन चेक कर ली जाए, घर से निकले कहां ले जाए गए, कहां ले जाए गए, इसको चेक कर लीजिए। जहां ले जाए गए वो एफआईए का दफ्तर है, किसी तफ्तीशी इदारे का दफ्तर है, किसी हसास इदारे का दफ्तर है, इसे मालूम कर लिया जाए, हकायक सामने आ जाएं, आसान बात है। तो आजम सवादी साहब इंसाफ मांग रहे हैं, उसमें ये हुकूमत रोड़े अटका रही है और इतने बड़े वाक़े के बाद रोड़े अटका रही है। ये बहुत ही बुरी हरकत है और ये जानबूझकर हुकूमत की जानिब से किया गया है। इसके बाद मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से बड़ा चेरी ब्लॉसम बनते हुए ये कहा है कि इमरान खान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। उन्होंने हिदायत की है, ये दुनिया न्यूज़ ने खबर दी कि मियां शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया और कहा कि इमरान खान ने ये जो गुफ्तगू की शौकत खानम में और उसके बाद अफवाज पाकिस्तान के शोबे नशर व अशात ISPR की जानिब से रद्द अमल आया है। इस रद्द अमल में हुकूमत से कहा गया है कि बेबुनियाद और झूठे इल्जामात हैं, इन पर कार्रवाई की जाए। मियां साहब कह रहे हैं फौरी कार्रवाई करो। तो मियां साहब एक तो आप कह नहीं सकते क्योंकि आप हुकूमत में नहीं है, आप कह नहीं सकते क्योंकि आप इस वक्त एक मुजरिम का स्टेटस रखते हैं, आप अदालत से सजा याफ्ता हैं, आप कह नहीं सकते क्योंकि अदालत आपके बारे में ये करार दे चुकी है कि आप मफरूर हैं, आप कह नहीं सकते क्योंकि आप खुद गुजरांवाला के जलसे में, कोयटा के जलसे में सोशल मीडिया पर 11 मार्च 2021 को अफवाज पाकिस्तान की सीनियर मोस्ट लीडरशिप के बारे में इंतहाई रकीक हमले कर चुके हैं, घटिया तरीन इल्जामात लगा चुके हैं, मरियम को स्मैश करने की धमकी का इल्ज़ाम, उसके बाद हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम, इमरान खान को लाने का इल्ज़ाम, मईशत की तबाही का इल्ज़ाम, जजेस से आपके खिलाफ फैसले करवाने का इल्ज़ाम। तो मियां साहब आप कह नहीं सकते। आप ये कहें कि शहबाज शरीफ साहब इमरान खान फौज के खिलाफ बात कर रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई करें, आप कह नहीं सकते। और जिनसे आप कह रहे हैं वो कभी बुर्का पहन के जाते हैं, ये इल्ज़ाम उन पर है, कभी वो गाड़ी की डिक्की में छुप कर जाते हैं, ये इल्ज़ाम उन पर है। तो वो तो बैठ गए, इस वक्त कार्रवाई क्या करेंगे? वो तो अदालत उज़्मा से कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बना दिया जाए इमरान खान के इल्ज़ामात पर और तफ्तीश कर ले फुल कोर्ट। वो तो इमरान खान के बारे में कह रहे हैं कि इसको 2 गोलियां लगी, 4 गोलियां लगी या 6, इसका पोस्टमार्टम कर लिया जाए। उन्हें इतना नहीं पता कि पोस्टमार्टम मुर्दों का किया जाता है। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, जिंदा हैं, बच गए इस हमले में, लेकिन अब आपको पोस्टमार्टम करवाना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो जो नवीद है, जब उसने कहा मैंने मार दिया है, फिर कहा मारने की कोशिश की थी, क्योंकि उसको जो रटवाया गया था उसने कहा था मैंने मार दिया है। शहबाज शरीफ साहब की एक तरफ मलिक मोहम्मद अहमद खान बैठे थे, एक तरफ मरियम औरंगजेब साहिबा बैठी थी और सामने लोग बैठे होते। कोई एक बता देता कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये पोस्टमार्टम नहीं है, ये MLO होगा, मेडिको लीगल होगा, उसके अलावा ये एग्जामिनेशन होगा, इमरान खान साहब का की जांच पड़ताल होगी। आप कह रहे हैं पोस्टमार्टम, तो ये पोस्टमार्टम नहीं होगा। और शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। शहबाज शरीफ साहब पे तो इल्ज़ाम है, इमरान खान साहब ने जिन 3 लोगों का नाम लिया है उनमें राना सनाउल्लाह साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मेजर जनरल फैसल नसीर साहब, तो वो भी कार्रवाई नहीं कर सकते। और मियां साहब आप तो कह ही नहीं सकते। तो इसलिए आप चेरी ब्लॉसम ना बने, आप पाकिस्तान की फौज के खिलाफ सबसे बड़े हमले करते रहे हैं, आपकी बेटी करती रही है, आपकी जमात का वजीर दिफा जिसके नीचे है अब महकमा दिफा, वो खुद ये घटिया तरीन हमले करता रहा है। तो आप ये बात करने का हक नहीं रखते। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं, इमरान खान साहब की शौकत खानम से रिपोर्ट आ गई है। ये जो रिपोर्ट है इमरान खान साहब की, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। शौकत खानम ने इसे जारी किया है और जारी करते हुए शौकत खानम की तरफ से जो बातें बताई गई हैं उस पर हमारे बाद सहाफ़ी जो है वो सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है उसको कितनी गोलियां लगी हैं, गोलियों के टुकड़े लगे हैं, छर्रे लगे हैं, क्या लगा है, इसको देख लिया जाए। क्योंकि वहाँ ये कहा गया है कि बुलेट फ्रैगमेंट्स इमरान खान साहब की बॉडी से रिमूव किए गए। वहाँ जिस तरह की गन चलाई गई उससे फिर पैलेट्स निकलते हैं, उससे शार्पनर्स निकलते हैं, ये होता है और इमरान खान साहब के साथ यही हुआ है।
उनकी एक हड्डी भी इससे टूट गई है, वो गोश्त में पेवस्त हुई और उसने एक हड्डी को भी फ्रैक्चर कर दिया है, ये भी हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ लोग हैं जो बाकायदा तौर पर मजाक उड़ा रहे हैं कि इमरान खान साहब को शौकत खानम भी अच्छा नहीं मिला, वहां से रिपोर्ट भी उनके खिलाफ आ गई है। ये ऐसा नहीं है, आप किसी भी माहिर से पूछ लें जो हथियारों पे महारत रखता है और गोलियों पे महारत रखता है, वो आपको बता देगा कि इस केस में हुआ क्या है, क्योंकि मैं 2 से 3 लोगों से इस बात को समझ चुका हूं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो बुग़्ज़ में मुब्तला हैं और वो बदल नहीं सकते। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।